गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन इन सी यानी कि एडिशन पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ रीड आउट की थी। आज का जो हमारा नया जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि आज हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इफ़ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस में आइटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस में आइटा y2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर x1 x2 एंड y1 y2 आर रियल नंबर, then their product which is denoted as z1 z2 defined as z1 z2 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 प्लस में आइटा y1 x2 प्लस में आइटा y2। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो हम फर्स्ट लेटर को लेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x1 x2। फिर x1 और y2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y2, और ये आइटा हमने बाहर ले रखा है। सिमिलरली जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो पोजीशन है ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जब हम देखें कि 2 प्लस में 3 आइटा एंड 5 प्लस में 5 आइटा की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस तरीके से होगी। 2 इंटू 5 यानी कि 10, 2 इंटू 5 आइटा यानी कि 10 आइटा, 3 इंटू 5 15 आइटा, 3 इंटू 5 15, और आइटा को जब हम आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आइटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सेम वेरिएबल सेम कोफिशिएंट जिनके वेरिएबल उनको ऐड कर देंगे। 10 और 15 हमारे हो गए 25 आइटा, और यहाँ पे हम आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। जैसे ही हमने इसको सोल्व किया तो ये हो गया -5 प्लस में 25 आइटा। तो ये हमने क्या की है, इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है मेरे पास और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है मेरे पास। सेकेंडली अगर हमें उसका स्क्वायर दे रखा हो तो स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस में √3 आइटा एंड 2 प्लस में √3 आइटा, ये लिखें या फिर ये लिखें, यानी कि यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, या इसको आप ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास इन दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा। ये रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम जैसे हमने एडिशन के केस में कुछ बाइनरी प्रॉपर्टीज़ रीड आउट की थी, सिमिलर प्रोसेस में हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में बाइनरी ऑपरेशन को हम रीड आउट करेंगे। तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन सी। तो फर्स्ट वन m1 का मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लिकेशन के केस में कर रहे हैं, और जब हम वहाँ पे हमने a1 लिखा था तो यानी कि वो एडिशन के केस में थी। तो a1 मीन्स एडिशन के केस में और m का मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। अभी अभी हमने एक एग्जांपल में देखा है कि जब हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की तो वो भी हमारे पास क्या आया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। सेकेंड वन प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करें या z2 z1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि z2 और z3 की मल्टीप्लाई पहले करें ब्रैकेट लगा के, z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाई z3, यानी कि पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करें फिर इसको z1 से मल्टीप्लाई करें। वो किसके इक्वल होता है, z1 z2 की मल्टीप्लाई पहले करें और फिर उसको बाद में z3 से मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों का रिजल्ट भी क्या होता है, इक्वल होता है। और z1 z2 z3 ये हमारे कौन से नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ वन प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास एडिशन के केस में एग्जिस्टेंस थी, सिमिलर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में है। द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस में 0 आइटा इज द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इन सी। वहाँ पे हमारे पास 0 प्लस में, एडिशन के केस में 0 प्लस में 0 आइटा आइडेंटिटी है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 प्लस में 0 आइटा है।
तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस में 0 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम पहले और बाद में पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो उन दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज़ यूनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस 0 आइटा, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 प्लस में 0 आइटा। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर z डैश। जैसे वहाँ पे एडिशन के केस में क्या थी, हमारे पास माइनस जेड एग्जिस्टेंस इनवर्स था, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, जेड डैश, यानी कि जब हम उसके नेगेटिव से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इनवर्स को हम किससे डिनोट करते थे, माइनस जेड से। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इसी का नेगेटिव, ये मल्टीप्लिकेशन में इसकी नोटेशन है जेड डैश। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, हमें आइडेंटिटी देगा 1 प्लस में 0 आइटा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें क्या कहता है कि z1 को मल्टीप्लाई करें हम z2 प्लस z3 से, तो वो किसके इक्वल होगा, z1 z2 प्लस में z2 z1 z3 के, यानी कि वो सेपरेट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और z1 z2 z3 किसके अंदर बिलोंग करेंगे, c के अंदर। कैंसिलेशन लॉ हमारा एडिशन में भी था, सिमिलर वो यहाँ भी प्रोसेस करेगा कि z1 मल्टीप्लाई z3 है, और राइट हैंड साइड में z2 मल्टीप्लाई में z3 है, तो वो क्या करेगा, z3 से z3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और वो क्या रिजल्ट देगा, z1 इज इक्वल टू z3। इसके बाद ये जो z1 z2 z3 हैं, ये हमारे क्या हैं, तीनों की तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जिसको हम रटते रहते हैं लेकिन फिर भी वो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करता ही करता है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक आपको बता रही हूँ, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इस रिजल्ट को मैंने की पॉइंट नाम से यहाँ पे लिखा है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा याद रहेगा जब आप इसके नोट्स बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, सी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, इज ए फील्ड, इसे हम फील्ड बोलते हैं। जब इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं तो वो एक फील्ड होती है, बिकॉज इट सेटिस्फाई, ये किसको सेटिस्फाई करती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। बाइनरी प्रॉपर्टीज़ जो है, उन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की। तो a1 माइनस में a5 यानी कि एडिशन की है, एंड m1 माइनस में m5 ये मल्टीप्लिकेशन की है, एंड d ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो जब ये तीन प्रॉपर्टीज जब हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं, तो उसे हम फील्ड बोलते हैं। ये फील्ड होती है, ये हमारी ग्रेजुएशन में आती है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो a1 मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, a5 मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, m1 मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, m5 मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड d मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अंदर एक चीज़ और ख़ास होती है कि ऑर्डर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसके अंदर ऑर्डर जो होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए मेरे पास z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि z1 बड़ा होगा z2 से और z1 इज लेस देन z2। हमें इसमें ऑर्डर का नहीं पता होता। तो यहाँ पे अगर हम इसकी फील्ड लिखेंगे, देन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड। तो ये यहाँ पे मेरी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और ये इसको आप की पॉइंट के नाम से नोट कर लें जब जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में रीड आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।